ये ग्रेड 5 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। यहाँ पे उससे पार्ट दिए हुए ए बी सी डी। पार्ट्स को हम लोगों ने 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे उससे कहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। तो जब हम लोग इस नंबर को पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ डिजिट लिखा हुआ है 3810, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 10 से तो ये डिजिट हमारे पास बन जाना है 10, 1, 8 और ये 3 आपने साइड पे लिख देना। अच्छा, यहाँ पे 10, 100 और 1000 की मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। यहाँ पे जो भी डिजिट उसे दिया होगा आपने उसके एंड पे अगर 10 है तो 1 ज़ीरो लगा देना है। अगर आपके पास 100 है तो आपने 2 ज़ीरो लगा देने हैं, और अगर 1000 है तो आपने उसके एंड पे 3 ज़ीरो लगा देने। तो सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाती है। नेक्स्ट इसके पार्ट में हमारे पास जब हम लोगों ने 2 ज़ीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 ज़ीरो हम लोगों ने लगा दिए। नेक्स्ट हमारे पास 1 है, वो 3 डिजिट को लिखेंगे। उसके बाद है 88 और 3, 38,000 और 100 हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। इसी तरह जब हम लोग इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 381 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको लिखेंगे 381 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसी तरह 381 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको लिखने के बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 डिजिट्स ऐसे ही आ जाएंगे, और बाकी जो 3 डिजिट्स हैं वो भी हमारे पास ऐसे। इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसे वैल्यू दी है 4090। इस 4090 को हम लोगों ने बारी बारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे 4090 मल्टीप्लाई बाय 10, 4090 मल्टीप्लाई बाय 100, 4090 मल्टीप्लाई बाय 1000। जब इनका हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड करना है तो यहाँ पे जब हम लोग ये 10 वाली वैल्यू को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 10 और ये वाली टर्म मिला के हमारे पास ये आ जानी है 100 में वैल्यू। उसके बाद ये है 40,000। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह ये 100 में 2 ज़ीरो ऐड करेंगे और ये वाला ज़ीरो इसके साथ लगा के तो ये 409 ये इस तरह से इसके साथ लिख दिया जाएगा। जब हमारे पास इसको 3 मल्टीप्लाई करने के लास्ट पे इसके 1000 3 ज़ीरो ये वाले लगाएंगे, और उसके बाद जो बाकी टर्म दी हुई है उसने वो हम लोग इसके साथ लगा देंगे। इसी तरह बी पार्ट कंप्लीट हो गया। सी पार्ट के सोल्यूशन में हमारे पास वैल्यू से दी हुई है 97,509। इसको भी हम लोग पहले 10 से, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको फिर नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। इसके भी सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। 10 के साथ जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लास्ट पे 10, ये 10 का एक डिजिट ज़ीरो आ जाएगा, बाकी सारी टर्म वैसी रहेगी। तो बाकी सारी टर्म्स को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 975 और ये 090। उसके बाद जब हम लोग इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लास्ट पे 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, और वो ज़ीरो इस तरह से ऐड होंगे। बाकी सारी की सारी टर्म आपके पास वैसी रह जाएगी 0, 5, 7 और ये 9। ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास मिलियन में चली जा रही है। उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं 1000 के साथ। 1000 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू के लास्ट पे 3 ज़ीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3। वो 3 ज़ीरो लगाने के बाद बाकी सारी टर्म जो है उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और ये 97 बिलियन में इसका आंसर चला जाएगा। उसके बाद है जी इस क्वेश्चन का डी पार्ट। डी पार्ट में से हमें वैल्यू दी हुई है 69472 यानी 69,472। इसको भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करने लगे। इसको हम लोग नेक्स्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वैल्यू को हम लोग नेक्स्ट 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में एक डिजिट आ जाएगा 0, और बाकी सारी की सारी टर्म आपके पास वैसे ही रह जाएगी 694। ये 694,000 बनता है और ये 720 बनते हैं आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में इसके 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। बाकी जो टर्म है हम लोग उसको इस तरह से लिख लेंगे 749, और ये 6 जो है ये मिलियन में चला जाएगा। नेक्स्ट इस डिजिट को हम लोगों ने जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 ज़ीरो इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास वो आती है 274 और 69, ये 69 मिलियन है। उसके बाद 472,000 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट इसका ई पार्ट है। ई पार्ट के भी हम लोगों ने इसको 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग पहले लिखेंगे 52,118 मल्टीप्लाई बाय 10।
52,118 मल्टीप्लाई बाय 100, 52,118 मल्टीप्लाई बाय 1000। 52,118 को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके भी लास्ट में ये ज़ीरो ऐड हो जाएगा। बाकी हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे 8 और 1, और बाकी जो डिजिट्स हैं हमारे पास 5 2 1, ये हमारे पास 521,000 में चला जाता है और ये 180 सिंपल टर्म आ जाती है। उसके बाद जब 2 ज़ीरो के साथ इसको यानी 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 ज़ीरो इस तरह से ऐड होंगे और यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा और 1 1 2 और 5 जो है ये बिलियन में चला जाता है, मिलियन में चला जाता है। उसके बाद हम लोग जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई करते वक्त हमारे पास यहाँ पे 3 ज़ीरो ऐड होंगे, वो तीनों ज़ीरो हम लोगों ने इस तरह से लिख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास 8 1 1 और 52, ये 52 मिलियन है, 118,000 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है जी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिखा है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। हमने इन क्वेश्चंस को 10 पे, 100 पे और 1000 पे डिवाइड करना है। ऊपर वाले पार्ट में हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया था, अब हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करना है तो इसको किस तरह से करना है ये देखेंगे हम लोग। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको 10, 100 और 1000 पे डिवाइड करना होता है, बहुत ईजी वे है। हम लोग पहले यहाँ इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 49,000, उसको हम लोग डिवाइड करने लगे हैं पहले 10 पे, फिर 49,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 पे और इसी तरह 49,000 को डिवाइड करेंगे 1000। इसका सोल्यूशन बहुत इजी है क्योंकि जितने ज़ीरो वाली टर्म्स होंगी उस पर डिवाइड करना होगा, उतने ज़ीरो हम लोग उससे काट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है, जब हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो यह जस्ट आंसर हमारे पास आएगा 4900। वो 4900 को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। जब हम लोग इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 ज़ीरो से ख़त्म हो जाएंगे, बाकी हमारे पास 490 आ जाएगा। और जब हम लोग इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे, तीनों ज़ीरो जो है इन तीनों ज़ीरो को ख़त्म कर देगा, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 49। इसी तरह हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में उसने वैल्यू दी हुई है 78,000। 78,000 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 10 पे, नेक्स्ट 78,000 को हम लोगों ने डिवाइड करना है 100 पे, 78,000 को ही डिवाइड करना है हम लोगों ने 1000 पे। तो सेम मेथड है, जब इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो पीछे सिर्फ और सिर्फ 7,000 और 800 रह जाता है। जब हम लोग इसको 100 पे डिवाइड करते हैं तो ये 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, लास्ट पे रह जाएगा 780। और जब हम लोग इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये तीनों ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लास्ट में हमारे पास वैल्यू रह जाती है 78। बी पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी सी पार्ट। सी पार्ट में भी हम लोगों ने इसको ऐसे ही करना है, 65,000 को डिवाइड करना है हम लोगों ने बारी बारी 10 पे, फिर 65,000 को ही डिवाइड करना है हम लोगों ने 100 पे और 65,000 को ही हम लोगों ने डिवाइड करना है 1000 पे। जब हम लोग इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, बाकी रह जाता है 6,500। जब हम लोग इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, 2 ज़ीरो इसको ख़त्म हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या रह जाता है 650। इसी तरह जब इसको 3 ज़ीरो को डिवाइड करेंगे 3 ज़ीरो पे, तो हमारे पास पीछे आंसर आ जाता है 65। उसके बाद है जी इसका डी पार्ट, जिसमें उसने दिया हुआ 97,000 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह इसको 97,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 पर, 97,000 को ही डिवाइड करेंगे 1000। जब हम लोग इसको 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पीछे रह जाता है 9,700। 100 पे डिवाइड करने के बाद ये जस्ट रह जाता है 970 और 1000 पे डिवाइड करने के बाद ये 97 रह जाएगा। इसी तरह जी इसका ई पार्ट है। ई पार्ट में उसमें 21,000 दिया हुआ है। 21,000 को जब हम लोग 10 पे डिवाइड करना है, फिर 21,000 को ही हम लोगों ने 100 पे डिवाइड करना है और 21,000 को ही हम लोगों ने 1000 पे डिवाइड करना है। 21,000 को जब हम लोग 10 पे डिवाइड कर रहे हैं तो एक ज़ीरो इसका ख़त्म हो गया, पीछे रह गया 2,100। जब हम लोग इसको 100 पे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 210 रह जाएगा और उसके बाद जब हम लोग इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे जस्ट 21 रह जाएगा। नेक्स्ट है जी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उसे कहा है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। हम लोगों ने इसको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है।
जैसे ऊपर यहाँ पे उसे 100 में वैल्यू दी हुई है, नीचे 2 डिजिट्स यानी टेंस में दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे उससे कहा है मल्टीप्लाई ना फॉलोइंग नंबर्स, हम लोगों ने इन फॉलोइंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे 624 और नीचे लिखेंगे 23। ये डिजिट जो फर्स्ट डिजिट होता है फर्स्ट के नीचे और सेकंड डिजिट को सेकंड के नीचे लिख के उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 आएगा। 12 जो है ये 2 डिजिट्स होते हैं, इसमें से पहला डिजिट हम यहाँ पे और सेकंड डिजिट जो है इसको कैरी देते हैं। इसी तरह 3 2 6 आएगा और 6 और 1 हमारे पास 7 आता है। 3 6 18 आएगा और पीछे से कोई कैरी नहीं आया था तो ये हम लोग 3 6 18 ही लिखेंगे। जब एक डिजिट के साथ हम लोगों ने पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है तो जब नेक्स्ट डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाया जाता है। क्रॉस का साइन लगाने के बाद हम लोगों ने इसको 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 8 आता है, 2 2 4 आता है और 6 2 12 आता है। दोनों डिजिट्स के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे हम लोग इसका आंसर लिखने लगे हैं। इसमें इसके आंसर में उससे कहा है कि यहाँ पे 2 7 और 8 इनको ऐड करेंगे, 7 और 8 हमारे पास 15 आता है, 1 नेक्स्ट हम लोग कैरी देंगे तो 8 और 9 में 4 ऐड करेंगे तो ये 13 और 1 हम लोग इसको कैरी देंगे 2 3 1 4 और इसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में उसने दिया हुआ है 2456 और इसको मल्टीप्लाई करने लगे हम लोग 90 के साथ। जब हम लोग इसको 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह यहाँ पे डिजिट्स लिखेंगे 2 4 5 6 ये वैल्यू लिखी है। उसके बाद नीचे हम लोग 90 लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट के नीचे फर्स्ट और सेकंड के नीचे सेकंड। उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। ज़ीरो को किसी भी टर्म ये डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आंसर वो ज़ीरो फॉर्म में ही देगा। तो जब भी हम ज़ीरो को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 0 0 4 0 0 और 2 0 0। ये पहले डिजिट के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे है जी नेक्स्ट टर्म जिसमें है 9 9 6 हमारे पास होता है 54। यहाँ पे हमारे पास जो 54 आया है हम लोग 4 यूज़ करेंगे, नेक्स्ट जो 5 है वो हम इसको कैरी देंगे। 9 4 हमारे पास होता है 36। इस 36 में हम लोग ये वाला 5 ऐड करेंगे और हमारे पास आएगा यहाँ पे 5 और 6 11 1 और यहाँ पे 1 देंगे कैरी तो ये 3 और 1 4 41 1 यहाँ लगाएंगे 4 अगेन कैरी देंगे तो 9 2 18 9 2 18। इस 18 में हम लोग 4 को ऐड करने लगे तो वो 4 ऐड होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 8 और 4 12 1 कैरी देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास 1 कैरी आ जाता है और 1 और 1 हमारे पास 2 आएगा और यहाँ पे हम लोग इसको 22 लिख लेते हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 4 1 2 और 2। ये हम लोगों ने इसको कर लिया है इसका बी पार्ट। इसके बाद है जी सी पार्ट। सी पार्ट में हम लोगों ने इसको क्या करना है, यहाँ पे उसने नीचे 3 डिजिट्स दिए हुए हैं यानी 981। पहला काम वही करना है हम लोगों ने 1092 यानी 1092 को लिख के नीचे 3 डिजिट्स को कैसे लिखना है, पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा और तीसरे के नीचे तीसरा। इन 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 है, 1 से इन सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 हमारे पास आएगा 2 और 1 9 9 आता है, 1 0 0 आता है और 1 1 1 आता है। इसी तरह आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16 आएगा। हम लोग यहाँ पे 6 यूज़ कर रहे हैं, 1 कैरी देंगे। अब 8 जो है 9 8 9 72 और 1 इसमें कैरी होगा। 72 में 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 73। 3 हम यहाँ पे लगाएंगे और 7 यहाँ कैरी देंगे। 8 0 0 क्योंकि किसी भी 0 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए डिजिट को तो 0 ही आता है। 8 0 0 और ये वाला जो 7 है 0 में ऐड होगा तो 7 आ जाएगा। उसके बाद है जी 8 1 8। 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन हमने देखी थी, हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया था 2 डिजिट के साथ यहाँ एक क्रॉस लगाया था। अब जब हम लोग इसको तीसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 क्रॉस लगेंगे। अब 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 18 आता है। 8 यहाँ लगाएंगे, हम 1 कैरी देंगे, ये 1 कैरी दे दिया और 9 9 81 होता है। 81 में 1 ऐड किया कैरी वाला तो ये हमारे पास 82 आएगा। तो हम यहाँ लगाएंगे, 8 हम कैरी देंगे। 9 0 0 होता है, 0 में 8 ऐड किया तो ये 8 आ गया। उसके बाद 9 1 9 होता है। अब इन सारी टर्म्स को हम लोग करने लगे हैं ऐड। जब इनको हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 और 6 15 आता है। 15 का 1 कैरी देंगे तो 3 और 1 4 4 में 8 ऐड करते हैं तो 12। 2 यहाँ लगाएंगे, 1 कैरी देंगे। उसके बाद 1 और 1 हमारे पास 2 आता है। 2 और 7 9 9 10 और 1 11। 1 यहाँ पे लगाएंगे 11 का और 1 हम कैरी देंगे। उसके बाद 8 और 8 16 और 1 17 7 यहाँ लगाएंगे और 1 हम लोग कैरी देंगे तो ये 9 और 1 10।
ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है जी इसका डी पार्ट। डी पार्ट में भी हमारे पास यहाँ पे उसे दिया हुआ है 78,543। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने लगे हैं 49 से। जब हम लोग इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम लोग 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 9 3 जार हमारे पास होता है 27। 27 यहाँ पे लिखेंगे, 7 यहाँ लिखा और 2 हम लोगों ने दे दिया इसको कैरी। और नेक्स्ट है जी 9 4 जार। 9 4 जार हमारे पास 36 होता है। 36 में हम लोगों ने ये 2 ऐड किया तो ये आ जाता है 38। 8 हम यहाँ लगाएंगे, 3 देंगे कैरी। 3 कैरी देने के बाद 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जार हमारे पास होता है 45। उस 45 में ये 3 ऐड होता है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 48। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 48 जब लिखेंगे तो 8 यहाँ और 4 देंगे कैरी। 9 8 जार हमारे पास होता है 72। वो 72 में 4 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 76। 6 यहाँ लगाएंगे, 7 नेक्स्ट हम कैरी दे देंगे। 9 7 जार हमारे पास होता है 63। उस 63 में 7 अगेन ऐड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 10 और यहाँ 70 आ जाएगा। यहाँ पे एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट की बारी है। नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। 4 3 जार 12, 2 यहाँ लगाएं, 1 कैरी दें, फिर 4 हमारे पास 4 4 जार 16 और 1 17, 7 1 कैरी दें, 5 4 जार 20 और 1 21, 1 लगाएंगे, 2 कैरी देंगे, 4 8 4 जार हमारे पास आता है 8 4 जार 32 और 32 में 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास 34 आता है। तो 34 का यहाँ 4 लगाएंगे और 3 हम देंगे कैरी। 4 7 जार 28 और 28 में हम लोग ऐड करेंगे 3 को तो ये आ जाता है हमारे पास 31। तो 1 और ये 3 31। ये लिखने के बाद इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आता है 7, 8 में 2 ऐड करते हैं तो 10, 1 कैरी देंगे तो 8 और 7 15 और 1 16, 1 अगेन कैरी देंगे, 6 7 और 8, यहाँ पे हमारे पास 4 7 और 1 8 और लास्ट में हमारे पास है जी 3। ये डी पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी इस क्वेश्चन का ई पार्ट। इस ई पार्ट में भी उसे 3 डिजिट्स दिए हुए हैं। 3 डिजिट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास उसने दिया हुआ है 45,201। 56 के साथ इसको करने लगे हम 561 से इसको करने लगे हैं मल्टीप्लाई। पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारी इक्वेशन को। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 0 जार 0, 1 2 जार 2, 1 5 जार 5, 1 4 जार 4। नेक्स्ट आ जाता है 6 के साथ। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जार 6, 6 0 जार 0, 6 2 जार 12, 2 यहाँ लगाएंगे, 1 हम कैरी देते हैं। उसके बाद 6 5 जार 30, 30 में 1 ऐड करते हैं 31, 1 लगा के 3 कैरी दे देते हैं। और 6 4 जार हमारे पास आता है 6 4 जार 24, 24 में हम लोग 3 ऐड करते हैं, 24 में 3 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 27। ये 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीसरे से करते वक्त हमें यहाँ पे 2 क्रॉस लगाएंगे। 5 1 जार 5, 5 0 जार 0, 5 2 जार 10, 0 लगा के 1 हम लोगों ने कैरी दे दिया। 5 5 जार 25 और 1 26, 6 यहाँ लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 कैरी दे देंगे और 5 4 जार 20 और 20 में 2 ऐड हो जाते हैं तो ये 22 आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 1 यहाँ 6, यहाँ 5 में 2 ऐड होते हैं तो 7, 5 में 2 ऐड होते हैं 7, 4 में 1 ऐड होते हैं 5, 7 में 6 ऐड होते हैं, हमारे पास ये 13 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको कैरी दे देंगे। ये 2 और 2 4 और 1 5 और यहाँ पे 2 रह जाता है। नेक्स्ट है जी इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट में उससे हमें वैल्यू दी हुई है 1 1 2 5 6, यानी 11,000 है हमारे पास 256 और नीचे उसे दिया हुआ 342 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को पहले 6 से कर लेते हैं। 6 2 जार 12 आ जाता है, 2 लगा के 1 कैरी दे देंगे। उसके बाद है 5 2 जार 10, तो 5 जार 10 और 10 और 1 11, 1 लगा के 1 कैरी दे देते हैं। 2 2 जार 4 और 1 5। उसके बाद है 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2। एक के साथ मल्टीप्लाई के लिए आप 4 के साथ कर लेते हैं। 6 4 जार 24 आएगा और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 4 लगाने के बाद 2 कैरी देंगे। 2 कैरी दे दिया है तो हमारे पास 5 4 जार हमारे पास आ जाता है 20 और 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 आएगा। 2 यहाँ लगाएंगे, 2 अगेन कैरी देंगे।
उसके बाद 4 2 ज़ार 8 और वो 2 ऐड इसमें होके हमारे पास 10 देगा। 10 0 लगाएंगे और 1 नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 4 1 ज़ार 4 और 1 5, 4 1 ज़ार 4। उसके बाद हम लोग जब थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 ज़ार 18 आ जाता है। 8 यहाँ लगाएंगे, 1 हम लोग कैरी देंगे, उसके बाद 1 हम यहाँ कैरी देंगे। उसके बाद आ जाता है 3 5 ज़ार 15, 15 और 1 16, 6 लगाएंगे, 1 कैरी देंगे। 3 2 ज़ार 6, 6 और 1 7। उसके बाद आ जाता है 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ आएगा 5, यहाँ आ जाता है 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 5 यहाँ 1 कैरी। अब 6 7 8 और 1 9। फिर उसके बाद आ जाता है 5 और 2 7, 7 और 7 14, 4 यहाँ 1 कैरी। 4 3 ज़ार 4 और 3 हमारे पास आ जाता है 7 और 1 8, और ये नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन का जी पार्ट है। इस जी पार्ट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसने हमें दिया हुआ है 90,902, और इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं 643 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ार 6 आता है, 3 0 ज़ार 0, 9 3 ज़ार 27, 7 लगा के 2 कैरी देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है 3 0 ज़ार 0 आएगा, और लेकिन पीछे से जो कैरी आया हुआ था वो हम लोगों ने इसमें ऐड करना, तो ये सिर्फ 2 आ जाएगा। उसके बाद 9 3 ज़ार हमारे पास 27 आ जाता है, वो हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, 4 0 ज़ार 0, 9 4 ज़ार हमारे पास 36 आता है। 36 का हम लोग यहाँ पे 6 यूज़ करेंगे, 3 यहाँ कैरी देंगे, और 6 0 ज़ार 0 वो जो ऐड होगा 3 0 में वो 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 9 6 ज़ार हमारे पास आ जाता है 36। उसके बाद हम लोग इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 6 2 ज़ार 12, 2 यहाँ 1 कैरी, और फिर हम लोग 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा वो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये जस्ट हमारे पास 1 आ जाता है। फिर 9 6 ज़ार आ जाता है हमारे पास 54, 54 में से 4 हम यहाँ लगाएंगे, 5 नेक्स्ट कैरी देंगे। तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 ज़ार 0, 0 ज़ार 0। उसके बाद ये 5 इसमें ऐड हो गया तो ये 5 आएगा, और 9 6 ज़ार हमारे पास आ जाता है 54। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करते वक्त यहाँ पे 6 आ जाता है, 8 0 ज़ार 8 और 0 8 आ जाता है, और 7 और 2 9 आएगा। उसके बाद 8 और 2 हमारे पास 6 और 2 8 और 1 7, 6 7 8 और 1 9। उसके बाद है जी हमारे पास 7 3 10 और 4 14, 1 कैरी दे देते हैं। 3 और 6 आ जाता है 9, 9 में 5 ऐड करते हैं 14, 1 कैरी चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 1 4 और 4 8, और यहाँ पे 5। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एज। इसमें से वैल्यू दी हुई है 56,219। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने लगे हैं 101 के साथ। जब हम इसको 101 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 ज़ार 9, 1 1 ज़ार 1, 2 1 ज़ार 2, 6 1 ज़ार 6, 5 1 ज़ार 5। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे डिजिट 0 जाएंगे, 0 0, 9 0 ज़ार 0, 1 0 ज़ार 2 0 ज़ार 6 0 ज़ार 0, और 5 0 ज़ार 0। उसके बाद फिर अगेन इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 ज़ार 9, 1 1 ज़ार 1, 2 1 ज़ार 2, 6 1 ज़ार 6, और 5 1 ज़ार 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 में 9 ऐड करते हैं तो 11, 1 कैरी दे देते हैं, 6 1 7 और 1 8। उसके बाद 5 में 2 ऐड होते हैं तो 7 आते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 5। इसका ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।